क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि जो गूगल मैप है वो आपके एग्जैक्ट लोकेशन बताता कैसे है? क्या आपके बोलने से मैं यहाँ हूँ वो सीधे आपकी लोकेशन बता देता है? नो, ये आपका यूज करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आज हम क्लास 9 के कोऑर्डिनेट सिस्टम को, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पढ़ेंगे। मैं दिव्या आपको 100% श्योर करती हूँ कि इस वीडियो के एंड होने तक आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर इन अ बेटर वे। So, what is a coordinate system? Coordinates, first we have to know coordinate system is a system that help us to locate a point, exact location of that point with the help of axis and the numbers. Okay, this is the definition of your coordinate system. Okay, so जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम क्या समझेंगे, जो आपका किसी पॉइंट को एग्जैक्ट उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स और एक्सेस। तो हम ये सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे एक ग्राफ पेपर में कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे एक लोकेशन दिखा सकते हैं एक पॉइंट की, क्या उसमें एक्सेस होते हैं, किसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, भी हम इसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू टेक द दिस इज द one line and we take a horizontal line. Okay, so this is the line is y axis and this is the x axis. Okay, and the whole system is called coordinate system. जो हम किसी 2D जैसे जो नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन, वो क्या होते हैं आपके वन डायमेंशनल होते हैं। नंबर सिस्टम जो होते हैं ना, रेशनल, इंटीजर्स, एवरीथिंग दैट आर वन डायमेंशनल। एंड टू डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं उनको हम टू लाइन से दिखाएंगे, टू नंबर लाइन से दिखाएंगे। और यहाँ पे हम जो एक वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस, एंड जो आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दिस चैप्टर आपको क्या समझना है, अगर आपको कोई पॉइंट दिया है, लाइक फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है बोलते हैं, जो ये आपका एक ओरिजिन होता है जिसको हम 0,0 होता है, आपके जो टू एक्सेस राइट एंगल पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। और जो वाई एक्सेस होता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपके पॉजिटिव, लाइक 1, 2, 3, 4 ऑल आर इन पॉजिटिव। एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज -1, -2, -3, -4। एंड द एक्स एक्सिस का जो आपका राइट साइड है वहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव में होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड लेफ्ट साइड में आपका होगा माइनस में, नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके। ओके, सो आपने ये सीख लिया यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे दिखता है, जिसमें क्या होता है, टू लाइंस होते हैं जिसको टू एक्सेस बोलते हैं, उसको 2D प्लेन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन, और इसको हम बोलते हैं XY प्लेन ऑल्सो। ओके, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन है, XY प्लेन है, ऑल आर सेम। ओके, हम आप यहाँ पे ये, और ये क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, यहाँ पे टू एक्सेस को हम दिखाते हैं। ओके, सो आपने एक्स एक्सेस सीख लिया, वाई एक्सेस पता चल गया, आपका ओरिजिन आपको पता चल गया। अब आपको क्या जानना है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे हम बोलेंगे एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट, या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेट होता है उनको कैसे शो करते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको हम शो करते हैं एक्स और वाई से। ये जो आपके हैं ये तो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्स और वाई जो बनते हैं। लाइक अगर हम किसी पॉइंट को हम दिखाते हैं, लाइक हमें ये दिखाना है, कोई हमें पॉइंट दिया है, किसी की लोकेशन दी है P का 3,5। ओके, तो आप कैसे शो करोगे, 3 यहाँ पे क्या है आपका है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई जो 5 है वो क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि इस P की पोजीशन कहाँ है आप कैसे पता करोगे, तो यहाँ पे जो x है, जो 3 है वो x लाइन पे है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, लेट्स चेंज द कलर, आपका जो x है वो कहाँ पे है, यहाँ पे 3 पे है एक्स एक्सिस में, और जो y है वो कहाँ पे है 5 पॉइंट, यहाँ पे एक 5 बना लेते हैं। पॉजिटिव में ये आपने देखना है, तो पॉजिटिव अगर नंबर्स दिए हैं तो एक्स एक्सेस को इस साइड राइट साइड में दिखाएंगे और वाई एक्सेस को हम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो एक्स की पोजीशन 3 दी है, वाई की पोजीशन आपकी दी है 5, तो यहाँ पे आपकी 5 हो गई। ठीक है, तो जो एक्स दिया है उसी के ऊपर में यहाँ पे 5 लेंगे उसी लाइन में, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ये क्या दी है। तो आप इसको ऐसे मिला देंगे और इसको यहाँ से ये मिला देंगे, तो ये पॉइंट आपका क्या बन गया है, P आपका कहाँ पे लोकेट करेगा, 3,5 पे। तो आप ऐसे ही अपनी पोजीशन बता सकते हैं। जो आपका गूगल मैप है वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज करके आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि आप कहाँ पे हो। ओके, आपने कभी सोचा है नहीं सोचा है, लेकिन वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ही आपको आपकी डायरेक्शन या आपकी लोकेशन ये सब बताता है। ओके, अगर हमको कोई पॉइंट दिखाना है -3,5, तो ये कहाँ पे लोकेट करेगा, इसको मान लो हम Q मान लेते हैं, कोई नंबर है Q -3,5, तो -3 क्या है आपका एक्स एक्सेस, और जो वाई जो होगा 5 होगा। तो यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे है, -x है। वैसे इसको तो ऐसे नहीं लिखेंगे,
दिखाएंगे तो इसको एक्स ही, एक्स और वाई है, लेकिन एक्स की वैल्यू भी आपको क्या दी है, नेगेटिव में। तो आपका एक्स कहाँ अभी किस किस साइड पड़ता है, ओरिजिन जो होता है वो उसके लेफ्ट साइड में आपका एक्स है, आपका यहाँ पे है -3 पे है। और 5 क्या है, 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये ऊपर ही रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ पे आपका 5 है। तो व्हेन यू ड्रॉ लाइन तो ये आपका एक मिल जाएगा, और ये पॉइंट आपका क्या बन जाता है, क्यू -3, 5। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आपको कैसे शो करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कोई क्यू या पी कोई पोजीशन दी है, उनकी लोकेशन दी है और वहाँ पे उसकी कोऑर्डिनेट्स दी हैं, आपको शो करना है एक 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे। तो आप कैसे शो करोगे, आपको ये देखना है एक्स और वाई पॉजिटिव में है नेगेटिव में है। ओके, तो क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, आपने देख लिया। कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाना है आपने देख लिया, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपना जो कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका इसमें है क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है, जो आपके क्वाड्रेंट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, जो 2D प्लेन है, ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, ये क्या करता है, आपको इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये 2 लाइन है, पूरी ले ली हमने, ये आपको क्या करेगा, जो पूरा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, ये आपके 2D प्लेन को या जो कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप ऑफ क्वाड्रेंट्स। ये आपके वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट quadrant and this is second quadrant and this is third and this is fourth। तो आपका क्या होगा, x जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में होंगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव में वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू होती है, राइट। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज ऑल्सो इन पॉजिटिव डायरेक्शन 1 2 3 4। ओके, and this is in negative form 1 -1 -2 -3 -4 and this is -1 -2 -3 -4। ओके, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दिख रहा है आपको एक्स और वाई किस फॉर्म में है, पॉजिटिव में। मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका कहाँ पे पड़ रहा है, आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये किस में पड़ रहा है आपका, ये जो डायरेक्शन है आपका पड़ रहा है पॉजिटिव में। यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, आपका यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे आपके x और y की वैल्यू क्या होगी, आपकी x और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। x और y हमेशा क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। ओके, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है y एक्सेस पॉजिटिव में है, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे, x के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x की जो वैल्यूज होंगी वो किस में होंगी, नेगेटिव में होंगी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव में है, और जो ये वहाँ पे यहाँ y है वो पॉजिटिव में है। तो आपका जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होगा, आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे लिखोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, यानी कि -x और y, आपका जो x की वैल्यू होगी माइनस में होगी, y की वैल्यू होगी आपकी पॉजिटिव में। और जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ये पूरी जो जा रही है ये एक्स एक्सेस होती है, और ये जो ऊपर से नीचे वाई एक्सेस होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव में है, और जो वाई की वैल्यू है वो किसमें आपकी नेगेटिव में है, राइट। तो आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या बनेगा, नेगेटिव। यानी कि क्वाड्रेंट्स को कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, सॉरी, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव और नेगेटिव। तो यानी कि आप जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि -x और -y। ओके, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आप खुद ही देख सकते हैं कि x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में है, और जो y एक्सिस है वो नेगेटिव में। आपको हमेशा x, y ही लिखना है कोऑर्डिनेट्स को, y, x नहीं लिख सकते। मतलब लिख सकते हैं लेकिन उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो कुछ प्रूफ करना है तो तब उस समय लिखते हैं। बाकी कोऑर्डिनेट्स को किसी की पोजीशन दिखानी हो तो x, y ही दिखाते हैं। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव आपके क्वाड्रेंट में डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो जाएगी, आपकी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो पहले किसको लिखते हैं हम, पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव है, और फिर y को लिखते हैं y की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो x है पॉजिटिव है और जो y है नेगेटिव है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस होता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रेंट्स में प्लस माइनस हम डिसाइड करते हैं।
मैंने अच्छे से समझा दिया आपको एक्सेस बना के, कैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वैल्यू पॉजिटिव होती है, कैसे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, या कैसे हम फोर्थ में एक्स की पॉजिटिव हो जाती है, वाई की नेगेटिव हो जाती है। ओके बच्चों, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहले मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं थोड़ा दिखा सकती हूँ कि अगर आपको कोई क्वाड्रेंट आपको ये करना है, शो करना है, लाइक माइनस, लेट्स टेक एग्जाम्पल, आपको शो करना है कोई एग्जाम्पल 5 कॉमा -3, 5 कॉमा -3 है, तो x क्या है, x यहाँ पे 5 हो गया और जो y है -3 है। तो यानी कि यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और ऐसा कहाँ पे होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्या दिया है, y नेगेटिव। तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, x तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे भी हो नहीं सकता, यहाँ पे ऑलरेडी दोनों नेगेटिव हो गए। तो हमें क्या देखना है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये कहाँ पे हो रहा है, x पॉजिटिव है यहाँ पे और y नेगेटिव है यहाँ पे। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो इसकी पोजीशन है, आप ये 5 -3 ये कहाँ पे बिलोंग करता है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में बिलोंग करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल 8,2। ओके, 8,2, चलो आप खुद से कर लो एक बार। 8,2 किस में है, आपका यहाँ पे जो 8 है वो क्या है, आपका x हो गया, और जो 2 है वो y है, दोनों ही पॉजिटिव मार है। तो यानी कि दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होता है, आपको दिख रहा होगा, दोनों पॉजिटिव आपका कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये आपका बिलोंग करता है, कहाँ पे बिलोंग करता है आपका ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स वी टेक, आपने लिया -4 और 2, -4 और 2। तो -4 और 2 क्या है आपके, -4, ये 4 और 2 है, दिख नहीं होगा, और 2 क्या है यहाँ पे, y, और यहाँ पे -4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -x, और y की वैल्यू पॉजिटिव में है। ओके, तो -x कहाँ पे होता है, -x, और y कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो दिस इज बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स वी टेक -2, -1। तो आप यहाँ पे खुद से कर सकते हैं कि जो -2 है वो क्या है, -x, और -1 को बोलेंगे -y। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है वो कहाँ पे बिलोंग करती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, आपका यहाँ पे है, आपका ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 0 से क्या है, लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे ये क्या है, ये भी y भी नेगेटिव में है। इसको 0 बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि 0,0, यहाँ पे 0 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, बाकी यहाँ से -1 और 1 स्टार्ट होता है। ओके, तो आपका ये जो लास्ट वाला है कहाँ पे सिचुएटेड है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होते क्या हैं, आपके डेली लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आजकल ही गूगल मैप यूज़ कर रहा है, ये हज़ारों साल पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं। जो ग्रिड बेस में आपके मैप बनाए जाते थे भारत में, जो भी नक्शे वगैरह होते थे, तो उसी से हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करते थे। ओके, उससे पहले भी हमने चीज़ें ढूंढी हैं, मैप में शो करे हैं, तो किसकी हेल्प से, जो ग्रिड लाइन्स होती हैं उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की लोकेशन बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। ओके, आपने ये समझा होगा कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में ये क्या होता है। ओके, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, तो ये एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, और हम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक्स कॉमा वाई से दिखाते हैं। ओके, और हमने आज ये पढ़ा कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और वो कहाँ पे एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में कैसे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कार्टेशियन प्लेन को, और वो किस किस फॉर्म होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप ना ये जो डायग्राम है ना, ये आप एक बार अपने माइंड में बिठा लो। एक ग्राफ पेपर लो या नॉर्मल पेज लो, उसमें क्या करो, 2 लाइन्स को ड्रॉ करो जो एक दूसरे को आप इंटरसेक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पे। ओके, सो आई होप दिस चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, नेगेटिव में है, और जो वाई है पॉजिटिव में है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।